पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नैब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में टेका माथा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को किया याद। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लोहारू में छात्रा सुसाइड मामले पर बयान। कहा, मामले की हो सीबीआई और हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच, दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। जींद के 152A नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत। तेज रफ्तार गाड़ी एनएच पर रेलिंग तोड़कर 15 फीट नीचे जा गिरी। घने कोहरे और टूटी सड़क के चलते दीवार से जा टकराई कार के दीवार के साथ टकराने से कार के ओड़े पर खच्चे। कार में सवार नाबालिग की मौत, चालक गंभीर। हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी। ठंड किसानों के लिए राहत और आफत दोनों ही हो रही साबित। ठंड फसल के लिए फायदेमंद तो सब्जियों के लिए नुकसानदायक। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में शीश नवाया। उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक है। आगे कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पूरे देश को शुभकामनाएं, और जो ये प्रकाश पर्व है पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। समाज, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके परिवार की कुर्बानी अतुलनीय है। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का। खालसा पंथ के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व है। मैं सभी साध संगत नूं, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों नूं मैं आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता हूं, क्योंकि हमारा ये इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उनके बेटों ने जो देश, समाज और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। चमकौर साहिब में उनके दोनों बेटों को जिस प्रकार से दीवारों में चुनवा दिया गया, एक पूरी बड़ी कुर्बानी अगर किसी परिवार ने दी है तो गुरु गोबिंद सिंह जी वो परिवार है जिन्होंने इस देश की, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत लख लख बधाई देना। रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी जिले के लोहारू स्थित एक कॉलेज की छात्रा के द्वारा आत्महत्या के मामले में सीबीआई हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में प्रियंका गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा टिप्पणी करने के मामले में पार्टी से ऐसे नेताओं को बाहर निकालने की मांग भी उठाई है। और एक जो ये वहाँ पर लोहारू में जो मुद्दा है, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, जो मामला है उसकी तुरंत जो है सीबीआई द्वारा या सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा करनी चाहिए, जैसे वहां के विधायक ने कहा, ताकि दोषी को सजा में दूध का दूध पानी पानी हो। अरे मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट का जज बैठाए, हाई कोर्ट का जज द्वारा इंक्वायरी करा जाए और या सीबीआई की इंक्वायरी करी जाए, तो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी जांच करनी चाहिए भाई, हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसा ना हो सके। तो इसमें तो कितने स्कॉलरशिप में कितना घोटाला हुआ है इसमें, इस सरकार में कई दफा घोटाले हो चुके हैं। हरियाणा के जींद में बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर कार रेलिंग तोड़कर 15 फीट नीचे जा गिरी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि युवक घायल हो गए हैं। तो हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके साथ में पुलिस ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया। तो पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। जानकारी ये सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी मां वैष्णो देवी के दर्शनों से वापस लौट रहे थे और उस समय नेशनल हाईवे 152D पर रात 9 बजे
स्कॉर्पियो बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई। तो इस हादसे के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। ये गोहाना से सोनीपत और जींद मिलाता है। यहाँ पे एक गाड़ी है स्कॉर्पियो, नंबर था उसका आई थिंक UP 16 CU 6561। तो आई थिंक ज़्यादा स्पीडली थी और कोई जानवर वगैरह आने का अंदेशा है, भाई हो सकता है उसी की वजह से ये गाड़ी पलटी हो, लेकिन स्पीडली कुछ ज़्यादा ही थी, जिसके अंदर 4 लोग थे, 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स। लेडीज़ एट द स्पॉट मौके पे एक्सपायर हो चुकी हैं और 2 जेंट्स वो PGIMS होते। ये 1 तारीख को घूमने इनके परिवार के सदस्य जिन्होंने जो बताया है, वो 1 तारीख को घूमने फिरने के लिए गए थे, ये वैष्णो देवी जम्मू कटरा वगैरह, और वहाँ से आए थे। आते हुए जब घर जा रहे थे तो ये हादसा हुआ। हिमनगर की सिविल लाइन के समीप देर रात घने कोहरे और टूटी सड़क के चलते बराड़ा से आई कार दीवार से जा टकराई। कार तेज रफ्तार होने के चलते चालक उसे संभाल नहीं पाया और कार दीवार से टकराते ही वहां पर पलट गई और इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। तो हादसे के दौरान मौके पर ही निखिल, जिसकी उम्र 14 साल की थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन जो गाड़ी चला रहा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो काफी देर तक दोनों कार के अंदर ही पड़े रहे। राहगीरों ने जब कार को क्षतिग्रस्त हालत में देखा तो लोगों ने देखा कि कार में 2 युवक खून से लथपथ हालत में पड़े हुए हैं। आनन फानन राहगीरों ने इसकी सूचना थाना सदर जगाधरी में दी और दोनों को उठाकर सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने निखिल को तो मृत घोषित कर दिया, जबकि सचिन की हालत को देखते हुए उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अपना हादसा हुआ है कोई, तो हम पहुंचे, इतने में बाद में पता लगा कि वो बेटा हमारा जो रास्ते में गड्ढा था, गड्ढे में गाड़ी गिरी और वो अनबैलेंस हो गई और दीवार में जा गया। गाड़ी में मेरा भतीजा था सचिन, जो ड्राइविंग कर रहा था, और उसके साथ वो लड़का हमारे पास काम सीखता है बेटे के पास, और वो घूमने की नीयत से कहने लगा मुझे भी घूमने ले चलो, तो वो उसको साथ ले आया था। अचानक ही ऐसा वो अनबैलेंस हुए कि वो सारा आज। हरियाणा में इन दिनों ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में ये ठंड किसानों के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम जैसी साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां इस ठंड से गेहूं की फसल को फायदा पहुंच रहा है, तो वहीं सब्जी और फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। किसानों का ये कहना है कि ठंड का फायदा और नुकसान दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। गेहूं की फसल के लिए ये फायदेमंद है, तो वहीं सब्जी और फलों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। कोई भी चीज़ है उसके 2 पहलू होते हैं, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। जैसे गेहूं की फसल है, इसको हमारी को फ़ायदा है, और जो हमारी सब्जी की फसल है उनको नुकसान है। जैसे टमाटर हो गया, वो पाले में ख़राब हो जाता है। दूसरा आलू है, वो नहीं पटता, तो महंगाई बढ़ेगी इससे, और आलू इसका जो टमाटर वाले हैं, मटर वाले हैं, उनका नुकसान होएगा। गेहूं का फ़ायदा है, जितनी धुंध पड़ेगी, जितना वो होगा उतनी फूट करेगी, गेहूं बढ़ेगी नहीं, नीचे फैलेगी, गेहूं वालों का फ़ायदा है। और जो गन्ना किसान है, वो जैसे मिल में जाते हैं, उसको भी एक्सीडेंट का और का बहुत खतरा है। लेबर भी कम आती है, इस टाइम लेबर लगती है तो वो भी लेट तक काम नहीं कर सकते। इसमें मतलब नुकसान ज़्यादा है, हमारा फ़ायदा कम है। पशु पक्षियों की सेवा के लिए रेलवे में नौकरी छोड़ देना ये कोई छोटी बात नहीं है। बेजुबानों की सेवा के लिए समर्पित हो जाना वाकई बहुत बड़ी बात है। जीन केजा उर्फ मोनू ने घायल पशु पक्षियों की देखभाल के लिए रेलवे की नौकरी तक छोड़ दी। अब वो सारा दिन पशु पक्षियों की देखभाल और उपचार में अपना समय बिताते हैं। आइए देखते हैं। जीन के अजय उर्फ मोनू को कहीं भी घायल पशु या पक्षी दिखाई देता है तो वो उसको तुरंत अपने बनाए हुए पशु चिकित्सालय में ले जाता है और उनका खुद वहां पर उपचार करते हैं। 1 महीने में घायल पशु पक्षियों पर 30 से 40 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, जिनमें 1 माह में उपचाराधीन कुत्तों को 18,000 रुपए का दूध पिला देते हैं। उनसे घायल जीव जंतुओं के लिए 8,000 रुपए में पशु बाड़ा किराए पर लिया हुआ है, जहां पर घायल जीव जंतुओं को रखा जाता है और उनका उपचार किया जाता है।
विभिन्न हादसों में मारे गए 4-5 हजार जीव जंतुओं को दफना भी चुके हैं, तो वहीं 2.5 से 3 हजार घायल कुत्ते, बिल्ली, बंदर, तोता, कौवा समेत अनेक पक्षियों का इलाज कर उनकी जान भी बचा चुके हैं। पशु पक्षियों के साथ उनको बेहद प्यार है। उनके घर पर करीब 40 से 50 पशु पक्षी हैं। ठीक होने पर पक्षी आजाद कर दिए जाते हैं और बंदरों और अन्य जीवों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। आपको बता देते हैं कि अजय की साल 2020 के दौरान रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगी थी। इसके बाद उन्होंने करीब 3 साल नौकरी की। इसके बाद साल 2023 में उन्हें सड़क पर एक घायल कुत्ता मिला, जिसे किसी कार ने रौंद दिया था। उसके बाद वो उसे अपने घर ले गए और उसका उपचार शुरू कर दिया। वो ठीक हो गया है, लेकिन चलने में असमर्थ है। फिर धीरे धीरे वो घायल जीवों को घर लाने लगे, लेकिन नौकरी पर जाने के चलते वो घायल जीव जंतुओं को देख नहीं पाते थे। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ने की ठान ली, लेकिन पिता कृष्ण और माँ कृष्णा ने उनसे नौकरी छोड़ने से मना किया। फिर भी नहीं माने और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि उनके पिता रेलवे में गैंगमैन के पद पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनकी पेंशन से ही उनका गुजारा चल रहा है। घायल पशु पक्षियों के उपचार के लिए वो दोस्तों से पैसे एकत्रित करते हैं और पिता से भी पैसे लेते हैं। तो जींद स्थित अजय उर्फ मोनू ने घायल पशु पक्षियों की देखभाल कर एक मिसाल पेश की है। मेरा नाम अजय है और मैं पिछले 2 साल से ये सेवा कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास बंदर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पक्षी हैं, जैसे कबूतर आते हैं या फिर कोई कौवा है, इस तरह के हमारे पास वो 3 साल जॉब करके मैंने रेलवे की जॉब छोड़ दी। खर्च वैन सर मेरे दोस्तों से, और जो यहाँ पे लोग आते हैं एक आध डॉग छोड़ने वो भी कुछ देते हैं, बाकी सारा सर घर से। यहाँ पे तकरीबन सर 45 के अराउंड तो खाने का आता है, फिर दवाइयों का और वो चीज़ वो रह गई सर अलग। सर ठीक होने के बाद ऐसे होता है, जैसे बंदर है हमारे पास, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं वो हमारे पास रहते हैं, जो ठीक हो जाते हैं उनको आज़ाद कर देते हैं। जो कुत्ते हैं जिनको मतलब किसी को कैंसर है या कोई पैरालाइज हो गया, ये वो सब हमारे पास रहते हैं, उनको भी बाकी जहाँ से लेते हैं वहीं छोड़। सर ट्रीटमेंट 90% ट्रीटमेंट यहाँ होता है। अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी है वो हिसार या जींद पॉलीक्लिनिक में होता है। किसी नेता से बात हुई है? हाँ सर, मेरी डिप्टी स्पीकर जी से बात हुई थी अभी 2-3 दिन पहले। उन्होंने मुझे मार्च तक आश्वासन दिया कि भाई आपकी अच्छी हेल्प करेंगे। और युवाओं के लिए क्या संदेश है? यही है कि सर हमारा साथ दें, जब उनके पास टाइम फ्री हो वो हमारे पास आके हमारी हेल्प। आज के दौर में देखने को मिलता है कि लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मानवीय सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दूसरों को दुख तकलीफ में उनसे देखा ही नहीं जाता। इस प्रकार का उदाहरण चरखी दादरी शहर निवासी रंगकर्मी संजय रामफल है, जो बीते काफी दिनों से खुशियों की दीवार और दूसरे माध्यमों से मानव सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सड़क पर भीख मांगने वाले एक युवक की हालत देखी और उसको संवार कर जेंटलमैन बना दिया। जरा देखिए ये रिपोर्ट। तो ऐसे में ही एक रोहतक फाटक के ऊपर जिसे अंधा बैठता है और वो भीख मांग कर अपना गुजारा करता है, तो वो मैं खुशियों की दीवार पर कपड़े या कंबल लेने के लिए आया था, लेकिन जो उसकी दशा देखी गई, लंबे लंबे बाल और काफ़ी समय से नहाया भी नहीं था, कपड़ों में जो स्मेल थी वो इतनी आ रही थी कि उसके पास भी कोई बैठ नहीं सकता था। और उसकी कटिंग हमने स्वयं की और कटिंग करने के बाद उसके सर में जो जुएँ हैं, कीड़े, वो पड़े हुए थे, लेकिन हमने पूरे इत्मीनान के साथ उसे नहलाया और अच्छे कपड़े पहनाए। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि आपको ऐसे भी इस सर्द मौसम में कोई ऐसा इंसान दिखे जो बेघर हैं, जिन्हें रहने के लिए घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो इस सर्द मौसम में ज़रूर उसकी सहायता करें, क्योंकि एक मानवता का जो फ़र्ज़ निभाते हुए हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है। तो मेरी एक छोटी सी आपसे यही अपील है। जहां कुछ लोग अपने माता पिता को भूलकर वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में इंसानियत और सेवा का जज्बा है। जी हां, संजय रामफल ऐसे ही एक उदाहरण है, जिनका जीवन न सिर्फ रंगकर्म की दुनिया में बल्कि मानवीय सेवा में भी एक मिसाल बन चुका है। वे अकेले ही न सिर्फ दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जी हाँ, तो चरखी दादरी के रोहतक रोड रेलवे फाटक पर जब संजय ने एक अंधे और बेघर व्यक्ति को देखा जो लंबे समय से भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा था, तो उनका दिल पसीज गया।
ये व्यक्ति ना तो देख सकता था और ना ही शरीर से पूरी तरह स्वस्थ था। उसके बाल गंदे और अस्त व्यस्त थे, जिनमें जूं तक चल रही थी। हर दिन हजारों लोग उस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देखकर संजय रामफल ने उसे खुद नहलाया, उसके बाल काटे और उसे नए कपड़े भी पहनाए। इस बदलाव ने उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। वे व्यक्ति अब न सिर्फ बाहर से साफ सुथरा दिखने लगा, बल्कि उसके आत्मविश्वास में भी एक नया उजाला आया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज के सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रयास था। संजय का मानना है कि यदि समाज में अच्छाई और सेवा का संदेश फैलता है तो लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। उनका ये कार्य समाज में एक बदलाव लाने का कारण बन सकता है। वे मानते हैं कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हर किसी को सम्मान और सहायता का हक है। खुशियों की दीवार जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए संजय ने ये साबित किया है कि जरूरतमंदों की मदद केवल परोपकार नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। स्थानीय लोग उनकी इस नेक पहल की सराहना कर रहे हैं और इसे प्रेरित होकर कुछ और लोग भी दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संजय रामफल के इस नेक काम से ये संदेश जाता है कि अगर हर इंसान दिल से दूसरों के लिए सोचे तो समाज में सच्ची खुशियां और सम्मान फैल सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।